नमस्कार। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एमसीडी उपचुनाव के रिजल्ट जो है आ चुके हैं। 7 सीटों पर बीजेपी जीती है। क्या कहेंगे सर सबसे पहले तो? जनता जनार्दन का फैसला है और उसका स्वीकार करना चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए। हम उसका जो जनता ने फैसला दिया है जो उसको हम उसका स्वागत करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। सर 2 सीटें गई भी हैं आपके हाथ से, मुंडका नारायणा। देखिए, ऐसा है कि उपचुनाव से कोई आप पूरे दिल्ली का मूड क्या है उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। जी। अभी इसी साल में हमने विधानसभा चुनाव हुआ, हमारे 8 विधायक थे, आज 48 हैं। जी। ठीक है, तो कोई 2 सीट से हम ये अंदाजा लगा लेंगे कि पूरे दिल्ली का मूड का अंदाजा लगा लेंगे, वो नहीं है होता है। और वो बहुत कम मार्जिन से जो रहा है उसके लिए पार्टी चिंता करेगी। जी सर 3 सीट पे आप जीती है और 1 पे कांग्रेस और 1 पे एआईएफबी। तो सर आपको लगता है कि विपक्ष मजबूत हो रहा है? आम आदमी पार्टी के नेता जी। बार बार एक चीज कह रहे थे, सौरभ भारद्वाज जी वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। कि उन्हीं के एक विधायक और कह रहे थे वोट चोरी हो रही है। जिस सीट पर वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे वही सीट आम आदमी पार्टी जीत गई। तो सौरभ भारद्वाज या उनके आम आदमी पार्टी के नेता मानेंगे कि उन्होंने वोट चोरी किया? क्योंकि भाजपा जीते तो मानते हैं वोट चोरी हुई, तो अब वो मानेंगे उन्होंने वोट चोरी करके जीते? ये बेकार की सब बातें हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। पिछले दिनों राहुल गांधी कहते थे, हरियाणा की मुलाना विधानसभा है, उसके बूथ नंबर 63-64 पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि वहां वोट चोरी हो रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। जबकि रिजल्ट आया तो बूथ नंबर 63-64 मुलाना विधानसभा हरियाणा का बूथ नंबर 63-64, दोनों 63-64 पर वहां कांग्रेस जीत के गई। और वो कांग्रेस को बूथ नंबर 63-64 में 602 वोट मिला, उस बूथ में भाजपा को मिला 275। ये गजब की वोट चोरी है। और पूरी वहां से विधानसभा जीती कांग्रेस ने, कांग्रेस को 79,089 वोट कांग्रेस को मिला, भाजपा को 66,224 वोट मिला। यानी 12,865 वोट से कांग्रेस उस सीट को जीत गई। और राहुल गांधी कह रहे थे वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। तो ये बेकार की नैरेटिव फैलाते हैं। देश की जनता जान चुकी है और इंडी अलायंस को अब समझना चाहिए, बिहार चुनाव से भी सबक लेना चाहिए कि एक ही चीज वो नैरेटिव नहीं चलता है। एक फिल्म थी, उसमें एक हीरोइन, मुझे फिल्म का नाम तो ध्यान नहीं, वो एक ही चीज कहती है, अब्बा डब्बा जब्बा। जब उनको कहते हैं कि अब खाना खाओगी, अब्बा डब्बा जब्बा। बोलो आप कहाँ बैठोगे, बोलो अब्बा डब्बा जब्बा। तो कांग्रेस का और इंडिया अलायंस का उनका 3 ही चीज रह गया है। बोलो जब बोल दो वोट चोरी बोल दो, जब बोल दो ये बोल दो जी ईवीएम खराब हो गया, और जब मर्जी कोई चीजें चला दो। तो उनके पास सत्ता में लौटने के लिए कोई मुद्दा ऐसा उनको दिखता नहीं है। पूरी तरीके से सत्ता जो है विपक्ष जो है पूरी तरह विपक्ष जो है इंडिया अलायंस है वो मुद्दा विहीन है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने फिलहाल कल या परसों कहा था कि नारायणा वार्ड में जो है वोट चोरी हुई है या हेरा फेरी कर रहे हैं, लेकिन इस बार वही जीते हैं। वही वोट, मैं वही कह रहा हूँ कि नारायणा वार्ड पे सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है। अब वही वार्ड आम आदमी पार्टी जीत गई, तो सौरभ भारद्वाज मानेंगे कि उन्होंने वोट चोरी करके जीते हैं? अगर ऐसी बात है, बार बार अब ये आरोप लगाते हो कि भाई वोट चोरी, भाजपा जीते तो वोट चोरी, तो अभी आप जीत गए वहां नारायणा वार्ड, आम आदमी पार्टी जीत गई, तो सौरभ भारद्वाज मानेंगे उन्होंने वोट चोरी करी है? ये जनता जनार्दन का फैसला है। ऐसा नैरेटिव फैलाने से उतना उन्हीं का नुकसान होना है। ये वो चीजें तय मान करके चलें। सर बीजेपी बहुमत से जीती है, क्या लगता है आपको क्या क्या काम होना चाहिए यहाँ पे? बीजेपी बहुमत से जीती है और सरकार को क्या क्या काम करना है सरकार के पूरा संज्ञान में है। हमने ये कहा था जब सरकार की हमारी बनेगी तो पूर्व की जो सुविधाएं हैं, बिजली आपको 200 यूनिट फ्री मिलेगा वो हम दे रहे हैं, पानी आपको फ्री मिलेगा हम दे रहे हैं, डीटीसी महिलाओं के लिए फ्री है वो हम दे रहे हैं। और हमने कहा था कि 70+ वालों को आयुष्मान कार्ड हम बना के देंगे। जिस दिन सरकार बनी, कैबिनेट की पहली बैठक में ही तय कर दिया गया, पोर्टल बना दिया गया और दिल्ली में अधिकांश लोग 70+ वाले अपना आयुष्मान भारत का कार्ड एक बनवा चुके हैं और उसमें 5+5 10 लाख रुपए का इलाज आपको फ्री मिलता है किसी भी निजी चिकित्सालय में जाने के लिए। सर कांग्रेस
इस बार कांग्रेस को भी एक सीट मिली है और एक AIFB निर्दलीय भी मिली है की सीट। ठीक है, जनता का फैसला है। कांग्रेस, मैं समझता हूं कि 2013 के 15 से लेके 15 में चुनाव लड़े, दिल्ली में उनको 2015 में 0 सीट मिला। ठीक है, 2014 का चुनाव लड़े लोकसभा, 0 मिला। 2015 के विधानसभा में 0 मिला। 2017 के नगर निगम में 0 मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 0 मिला। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 0 मिला। 2022 के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को 0 मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 0 मिला। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को 0 मिला। तो बहुत दिनों बाद उनका खाता खुला है। ठीक है, पहली बार खुल गया। हाँ, इतने साल बाद उनका एक निगम पार्षद आया भाई। जी सर, लास्ट में आप क्या कहोगे इस पूरे उस पे? यही कहूंगा, जनता का फैसला है, स्वीकार करना चाहिए। विपक्ष को भी समझना पड़ेगा और सारी चीजें नैरेटिव फैला करके, जितना आप नैरेटिव फैलाओगे, मोदी जी उतना मजबूत हो रहे हैं। मोदी जी नीतियों पर काम करते हैं। मोदी जी ने भी कल परसों लोकसभा में बोला है, अभी पिछले दिनों उन्होंने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। दूसरा उन्होंने ये बोला है कि जब अभी पाकिस्तान के साथ जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उस सर्जिकल स्ट्राइक में ऑपरेशन सिंदूर जो चला था, ऑपरेशन सिंदूर में विश्व के 193 देशों में से 193 कंट्री में से 190 देशों का समर्थन भारत के साथ था, 3 का ही नहीं मिला। और दुर्भाग्य की बड़ी बात यह है, सबसे अच्छी बात दुर्भाग्य इस बात का है कि 190 देशों का समर्थन तो मिला, लेकिन हमारे देश में जो विपक्ष कांग्रेस के रूप में कांग्रेस विपक्ष के रूप में काम कर रही है, उसका समर्थन हमें नहीं मिला। हमेशा जब भी कुछ सर्जिकल स्ट्राइक की हुई, जब भी कोई सेना ने शौर्य का काम किया, उन सेना के शौर्य पर सवाल उठाए, उसके सबूत मांगे गए। ये सब बेकार की चीजें हैं। तो विपक्ष को जितना जल्दी समझ ले उतना ठीक है, नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं। और कांग्रेस तो ऐसी पार्टी जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़ लेती है ना, उसी का नाश हो जाता है। अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़े, चुनाव हारे। दिल्ली में केजरीवाल के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लोकसभा चुनाव हारे। बिहार में मिलकर तेजस्वी के साथ लड़े, वो भी चुनाव हारे। तो कांग्रेस जिसके साथ मिलकर लड़ेगी उसका जाकर के नाश ही कर देगी। धन्यवाद सर हमारे साथ बने रहने के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।